एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी मां के साथ पुराने हवेली में रहती थी जो गांव के किनारे पर था। वह हवेली वीरान और सुनसान जगह पर स्थित थी। गांव में उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय आत्माओं का वास होता है, लेकिन राधिका और उसकी मां ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात जब राधिका की मां को गांव के किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो वह राधिका को घर पर अकेला छोड़ गई। हवेली के चारों ओर गहरा सन्नाटा था और बाहर केवल हवा की साएं साएं की आवाज आ रही थी। राधिका अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राधिका ने सोचा कि शायद उसकी मां वापस आ गई होगी। दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, इसलिए दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक ज्यादा जोर से थी। राधिका ने फिर दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। अब उसके दिल में डर ने जगह बना ली थी। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे के अंदर चली गई। लेकिन तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई। राधिका घबरा गई और तुरंत खिड़की को बंद करने गई, लेकिन खिड़की के बाहर उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक छाया जो बहुत लंबी थी और एक काले धुंध में घिरी हुई थी। वह छाया धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थी। राधिका ने डर के मारे खिड़की को जल्दी से बंद किया और अपने कमरे के कोने में छुप गई। तभी उसे घर के अंदर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज हवेली के गलियारों में गूंज रही थी, जैसे कोई हवेली में घूम रहा हो। राधिका ने अपने बिस्तर के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे में एक ठंडक फैल गई और राधिका ने देखा कि एक धुंधली आकृति दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राधिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी वह आकृति उसके करीब आ गई और उसके ऊपर झुक गई। राधिका के कानों में एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? राधिका ने कांपते हुए कहा। तुम कौन हो? आवाज ने ठहाका लगाते हुए कहा। मैं वह हूं जिसने इस हवेली में सदियों पहले प्राण त्यागे थे, और अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। राधिका ने जब आंखें खोली तो वह आकृति अचानक गायब हो गई, लेकिन कमरे में ठंडक और डर अब भी बना हुआ था। उसी पल उसकी मां वापस लौट आई और राधिका को घबराई हालत में पाया। राधिका ने सब कुछ अपनी मां को बताया, पर मां ने इसे सिर्फ उसका वहम कहकर टाल दिया। लेकिन राधिका को पता था कि वो कोई सपना नहीं था। उस रात के बाद हवेली में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। चीजें अपने आप हिलने लगीं, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और राधिका को उस छाया की झलक बार बार दिखाई देती। कुछ महीनों बाद राधिका और उसकी मां ने वह हवेली छोड़ दी, लेकिन राधिका के मन में वह रात हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में वह भटकती आत्मा अपना शिकार ढूंढ रही है।